तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12 का। सेकंड चैप्टर में जो कि है गुडविल। ठीक है, मेरे बैक स्क्रीन में आप देख भी रहे होगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका रेफरेंस हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी आएगा आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा, इवन डिसोल्यूशन में भी आएगा। तो ये पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आने वाले चैप्टर्स में गुडविल के पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बात शेयर करता हूँ और उसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर से। क्या है, कल मैंने एक मूवी देखी, धुरंधर 2 द रिवेंज। तो भाई साहब, मैंने क्यों देखी मूवी, क्योंकि मैंने पहली वाली मूवी देखी थी धुरंधर, जिसमें काफ़ी अच्छी मतलब डायरेक्शन है, काफ़ी अच्छी मूवी है, रणबीर सिंह है। ठीक है, और स्टोरी बढ़िया है, बहुत अच्छी लगी मुझे पहली वाली। पहली वाली देखी तो दूसरी वाली भी देखनी चाहिए ना, क्या हो रहा है भाई दूसरी में। देखने गया भाई साहब मैं, तो उस पर नहीं जाते हैं कि सेकंड वाली अच्छी है नहीं अच्छी है, बिकॉज बहुत लोगों के रिव्यूज़ हैं कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि ख़राब है, मतलब पहले इतनी अच्छी नहीं है दूसरी वाली। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छी है। ठीक है, तो लगे हम उसमें नहीं जाते, हम जाते हैं कि देखने क्यों गया। मैं देखने क्यों गया, क्योंकि पहली वाली देखी थी, इसलिए दूसरी वाली देखी। समझ गए ना। तो पहली वाली ने वो गुडविल क्रिएट की थी, वो स्टेटस क्रिएट कर लिया था, वो रेपुटेशन बना ली थी अपनी, कि ना चाहते हुए भी लोगों को दूसरी जो चैप्टर है, जो दूसरी मूवी है, ठीक है, चैप्टर 2 धुरंधर का, वो देखने जाना पड़ा। ठीक है, रोक ही नहीं पाए अपने आप को। तो वही चीज़ है। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। अच्छा, मुझे धुरंधर, अच्छा मैंने पहली मूवी देखी तो मेरे को पहली मूवी में क्या अच्छा लगा, वो जो जमील जमाली का वो सीन अच्छा लगता है भाई साहब, कि वो बैठा होता है चौधरी असलम के सामने, और वो बोलता है कि मुझे सस्पेंड भी आपने कराया था। अच्छा, तो जमील जमाली बोलता है अच्छा, बहुत साल हो गए, हो गई होगी कोई गलती जवानी के जोश खरोश में, तुझसे। तो क्या बात था यार वो, मैं रीवॉच करता हूँ, देखता रहता हूँ बार बार। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर धुरंधर 2 या चैप्टर 2 गुडविल। तो आते हैं इस पे, पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है भाई, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। क्या क्या है बेटा, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। एक रेपुटेशन, एक स्टेटस। एप्पल ने एप्पल ने क्या किया, एक रेपुटेशन बना ली ना, एक स्टेटस बना लिया ना अपना, गुडविल क्रिएट कर लिया है। तो वो अब कोई भी नया लॉन्च हो एप्पल का, आईफोन का, तो हम लोग फट से पहुंच जाते हैं। ऐसे ही धुरंधर मूवी ने अच्छी बनाई दूसरी मूवी, तो फट से देखने पहुंच गए। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा इसको एलेबरेट करते हैं भाई साहब। क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है भाई साहब, इंटेंजिबल एसेट होता है जैसे कि प्यार मोहब्बत, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते फिजिकली, तो वो क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। एसेट्स, तो एसेट्स तुम्हें पता ही होगा, जिसको हम ओन कर, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, वो एसेट होती है हमारी, जिससे हमारा जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो एसेट होती है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो गुडविल क्या भाई, वो भी एसेट ही है। समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट लिंक्ड टू एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बिल्ट ओवर अ टाइम फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर सप्लायर्स रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर। ईयर आफ्टर ईयर। अभी कोई धुरंधर का तीसरा पार्ट भी आएगा ना, इवन वो भी लोग देखने जाएंगे, क्यों, कोई गुडविल क्रिएट कर ली, कोई स्टेटस क्रिएट कर लिया है।
ठीक है, समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ है। तो समझ में आ गया? थोड़ा एक एसेट्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने क्या बोला था? एसेट्स आर द रिसोर्सेज विद इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन individual or corporate owns, controls with the expectations that they will provide future benefit. अब ये मूवी किसकी थी? आदित्य धर। डायरेक्शन किसने किया था? आदित्य धर ने। तो रणवीर सिंह उसके एसेट है, जो भी उसके क्रू मेंबर्स थे, उस पूरी फिल्म यूनिट थी, वो किसके द्वारा ओन थी? आदित्य धर। जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो समझ रहे हो ना एसेट्स क्या होते हैं? तो वो समझ में आ गया तुम्हें? चलो, ये सब चीज अपने कॉपी पेन पे लिख लिया करो, कॉपी पे लिख लिया करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जब आप देखो इस वीडियो को, ठीक है? तो क्लासीफाई किए गए हैं 3 बेसिस पे बेसिकली, मेनली कन्वर्टिबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस, यूजेस। फाइनेंशियल एसेट्स अलग होते हैं, जैसे कि पैसा है भाई हमारे पास, कमा लिया, तो अब एज अ कंपनी इन्वेस्ट किया कहीं, तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा भाई साहब? एफडी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो वो फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। लेकिन अगर कन्वर्टिबिलिटी के उस पे आए क्लासिफिकेशन पे, तो उसमें क्या है? करंट एंड फिक्स्ड। करंट क्या भाई? 1 साल के अंदर अगर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो वो करंट है, और एक साल से ज्यादा का टाइम लगता है, 12 मंथ से ज्यादा का टाइम लगता है, तो वो फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है ना? फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। समझ में आया? मैंने बताया इंटेंजिबल के, इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है? ये बोर्ड क्या है? फिजिकल है, इसको टच कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, ठीक है? फिक्स्ड एसेट में दैट इज टेंजिबल एसेट, इसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल इसको हम टच नहीं कर सकते, दैट इज गुडविल, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब यूजेज, ऑपरेशन एंड नॉन ऑपरेटिंग। भाई क्या है? अब जरूरी नहीं है कि हर चीज का यूजेज हमारा मेन प्रोडक्ट बनाने में ही हो। कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई एक ऑफिस खोल के बैठ गए क्लाइंट को हैंडल करने के लिए, बट वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वो जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट बनने में काम यूज आ रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल। विशेषताएं क्या है गुडविल की भाई? इस पे भी पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है? इंटेंजिबल एसेट है भाई। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, वैल्यूएबल है भाई, वैल्यूएबल तो है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तो ये ना क्या है, गुडविल एक एडवांटेज है कि आपको आपके पीयर से, आपको आपके कॉम्पिटिटर से, आपको ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करता है। क्या और भी मूवीज आई हैं धुरंधर के साथ, क्या उन्होंने उतना पैसा कमाया? नहीं। ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, चलो सपोज करो 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, दूसरी मूवी में भी 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो क्या दोनों मूवी ने एक जैसा पैसा कमाया? नहीं ना, आंसर इज नो। एक ने ज्यादा कमाया, एक ने कम कमाया। धुरंधर ने ज्यादा कमाया, क्यों? क्योंकि उसने एक गुडविल क्रिएट कर ली थी, धुरंधर 2 ने गुडविल बनने करी, तो ऑब्वियसली बात है, देखने जाएंगे ना, इसकी वजह से, गुडविल की वजह से, गुडविल क्रिएट कर ली है भाई। अब समझ गए ना? अगर कोई तीसरा पार्ट भी आएगा ना धुरंधर का, तो वो भी देखने जाएंगे लोग, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस, कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी, ठीक है? एक मिनट रुक चाहिए, फोन साइलेंट क्या नहीं था मैंने, सॉरी। हो गया साइलेंट, ठीक है? चलो, तो कहां पे थे हम? इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। भाई फ्लक्चुएट होती रहती है, ये नहीं कि मतलब कि मेरी एक कंसिस्टेंट रहेगी, बढ़ती रहेगी गुडविल, फ्लक्चुएट होती रहेगी भाई। अगर मैंने कोई गलत मूवी बना दी, सपोज करो, मैं ये कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अगर सपोज करो धुरंधर 2 ज्यादा अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो क्या धुरंधर 3 देखने जाओगे? नहीं जाओगे, द आंसर इज नो। अच्छी है तभी जाओगे। तो अगर धुरंधर 2 खराब है, तो उसने फ्लक्चुएट कर दी ना, उसने कम कर दी ना गुडविल। पहली वाली धुरंधर ने गुडविल को इंक्रीज किया था, और दूसरी वाली धुरंधर ने अगर खराब है एज कम्पेयर टू पहली वाली से, तो वो गुडविल खराब हो गई, तो तीसरी वाली हो सकता है कि नहीं जाएंगे लोग, उतने लोग जितने लोग देखने जाएंगे, ठीक है ना? तो इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसका मतलब, इसका वैल्यू तभी की जाती है, तभी कैलकुलेट की जाती है जब आपका बिजनेस आपको बेचना होता है, ठीक है?
उसको हम आगे तुम समझ जाओगे कि कैसे कैसे है चीजें। अभी थोड़ा 6 पॉइंट पे आते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टास्क है। क्यों क्यों टास्क है भाई डिफिकल्ट? डिफिकल्ट बेटा इसलिए टास्क है कि आपकी एजम्पशंस पे डिपेंड करता है कि आपने एजम्पशंस क्या ली हुई है। अगर आपने ये लिया हुआ है एजम्पशंस में कि आयत धर की मूवीज को ही हम कंपेयर करेंगे, या सारी ऑल ओवर इंडिया जो मूवीज बन रही हैं उनको कंपेयर करेंगे, या बॉलीवुड में जो मूवीज बन रही हैं उनको कंपेयर करेंगे, तो आपकी एजम्पशंस पे डिपेंड करता है कि क्या आप एजम्पशंस ले रहे हो कैलकुलेट करते टाइम गुडविल को। ठीक है, समझ गए ना? तो एग्जैक्ट वैल्यू डिफिकल्ट है, समझ गए ना, फाइंड करना गुडविल की। अब थोड़ा सा आते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे गुडविल को? भाई आते हैं भाई, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करेंगे भाई साहब? ऑब्वियस सी बात है, रेपुटेशन। क्या आपकी रेपुटेशन है? आपका कस्टमर बेस क्या है? आपकी लोकेशन क्या है बिजनेस की? अगर आप कोई मल्टी, आप समझ रहे हो ना कि अब कोई एक छोटा सा थिएटर है, उसमें कम कम लोग देखने आएंगे शायद, लेकिन जो आपका एक बड़े पॉश मॉल, पॉश एरिया में एक मॉल है, उस अच्छा सा मॉल है, उसमें लोग देखने जाएंगे। और देखो ऐसा है, अब तुम कहोगे कि वहां भी लोग देखने जाएंगे, बट आप जब मॉल में देखने जाते हो ना तो उसके लिए आप हायर चार्ज करते हो, हायर चार्ज करते हैं। आपकी जो टिकट होती है वो हायर, आप ज़्यादा पैसे देते हो एज कम्पेयर टू जो, अब जैसे छोटे शहर में मूवी लगी होगी तो आई थिंक 100 रुपीज़ की होगी, बट अगर यही बड़े शहर में देखने जाए तो 400-500 रुपये। तो बिजनेस लोकेशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट ट्रेंड क्या है भाई? ट्रेंड क्या है भाई? एक टाइम पे लोगों ने बॉलीवुड की मूवीज देखना बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। तो ट्रेंड है, अब नया ट्रेंड सेट हो गया, हो सकता है कि अब कोई नई मूवी आए तो बॉलीवुड की कोई लोग देखने चले जाएं। ठीक है, तो ये भी चीज होती है। ठीक है, आपको बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया? ठीक है, आप इस बिजनेस में कब तक हो? जितना ज़्यादा आप बिजनेस में होते हो उतना आपकी गुडविल के बढ़ने के चांसेस होते हैं, अगर आप अच्छे एथिक्स और एडिकेट्स फॉलो कर रहे हो, सोशल वेलफेयर कर रहे हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी कैसी है भाई? ठीक है, प्रोडक्ट की। ठीक है, आपकी लेंथ क्या है बिजनेस की? कैपिटल आपने कितनी लगाई है? ठीक है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कितना मैनेजमेंट एफिशिएंट है? आपने धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 एकदम जल्दी से फट से बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के में आपने दूसरी बना के दे दी। ठीक है, तो ये सब चीजें फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? गुडविल को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गुडविल कितने तरीके की होती है भाई? टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, केवल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किस किस में? पहली है सेल्फ जनरेटेड, सेकंड है परचेज गुडविल। तो नाम से ही समझ में आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो सेल्फ से, जो खुद से जनरेट की गई हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, ये पहली परचेज गुडविल दी हुई है, तो परचेज गुडविल कर लेते हैं। परचेज गुडविल क्या होती है बेटा? परचेज गुडविल मींस गुडविल, इसके लिए हम कुछ पे करते हैं। परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, कुछ ना कुछ दिया गया हो, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। देखो मेन गुडविल यही होती है, यही इसका काम है। दूसरी वाली मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। ये जिसके लिए कुछ दिया हो उसी उसी को क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। ठीक है, when a business is purchased, the excess of goodwill, sorry, when business is purchased, the excess of purchase consideration of its net assets, that is assets minus liability, is that is purchase goodwill. ठीक है, it is separately recorded in the books of accounts. ठीक है, ये इसके लिए मैं बताऊं कि ये बुक्स में क्यों लिखी जाती है, करी जाती है, और दूसरी करी जाती नहीं करी, तो वो भी बताता हूँ, दूसरी नहीं करी जाती है, बट अभी बेसिस पे आते हैं उनके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू गुडविल? परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। अब सपोज करो किसी का बिजनेस मैंने परचेज किया, सपोज करो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने पीडब्ल्यू को परचेज किया, तो पीडब्ल्यू की गुडविल मेरे पास आ जाएगी, दैट इज परचेज गुडविल। अब क्या है मैं बताऊं,
पीडब्ल्यू की एसेट्स कितनी है टोटली, सपोज करो 1000 करोड़ की एसेट्स जितनी भी हैं, उनके जितने भी सेंटर्स वगैरह जो खुद कंपनी ओन्ड हैं, अगर मैंने उनके ये ले लिए 1000 करोड़ के एसेट्स लिए, लेकिन मैंने उनको कंसिडरेशन में कितने रुपए दिए हैं, 1500 करोड़ रुपए। तो 500 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो किसकी वजह से दिए हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज उनकी गुडविल की वजह से। समझ में आ रहा है? तो जो भी मैं एक्सेस अमाउंट पे कर रहा हूँ नेट एसेट से ज्यादा, तो क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, समझ में आ गया परचेज गुडविल क्या होता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। भाई सेल्फ क्या है, सेल्फ जो खुद से जनरेट की हुई, इसको इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, खुद से बन गई है। ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल, इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर रनिंग बिजनेस, जो चल रहा है, possesses due to which it is able to earn more profits in the future। ठीक है, देखो आयत इधर खुद ही बनाई है अपनी गुडविल, खरीदी तो नहीं है, परचेस तो नहीं की है ना, तो वो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ कि ये होती क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। तो भाई रिलायंस और टाटा, इन्होंने किसी का बिजनेस एक्वायर नहीं किया, खुद से अपनी गुडविल को जनरेट किया है। ठीक है, क्या क्या है इनके पास, रिलायंस के पास लार्जेस्ट रिटेलर हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, लॉयल कस्टमर हैं, लीडर इन एनर्जी एंड टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर जानते होगे ना, जियो 1 साल फ्री दिया था, 1 साल। क्या रिलेशनशिप सेटअप किए हैं अपने कस्टमर से। 65% मार्केट शेयर होल्ड करता है जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में। इंडिया में 65% लोग टोटल पॉपुलेशन के जियो यूज करते हैं, और इवन वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। टाटा भाई, टाटा नाम ही काफी है भाई, क्या लेगेसी रही है, ग्लोबल प्रेजेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में प्रेजेंस, सब जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। इवन मैं आपको बता दूं टीसीएस जो है 45 कंट्रीज में एक्सपोर्ट मतलब आउटसोर्सिंग करती है। ठीक है, ट्रस्टेड ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स, लीडर इन ऑटोमोबाइल्स एंड स्टील सेक्टर, टाटा स्टील सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में स्टील की, स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या एग्जांपल थे दोनों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के एग्जांपल्स थे। बेसिकली वो यही है, बिजनेस रेपुटेशन दैट हैज इट अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट कैसे करना है। हो एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, एएस, अब तुम लोग इसी से कंफ्यूज हो रहे हो कि AS 26 क्या है। तो ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है कहीं भी। ठीक है, तो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कौन सा एएस है, AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, गुडविल कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड टू एक्वायर इट, दैट इज परचेज गुडविल। यहां परचेज गुडविल की बात हो रही है, तो परचेज गुडविल को ही हम बुक्स में लिखेंगे। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आ रहा है, तो यही चीज है। तो आते हैं हम नेक्स्ट, अब इनके वैल्यूएशन कैसे होंगे, मेन बात, क्वेश्चन जो मेन, अब और मेन काम स्टार्ट हो गया कि भाई मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या क्या है, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो मेनली 3 तरीके हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 5 तरीके हैं, बट मेनली 3 तरीके हैं। तो जो है एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके दो दो हैं, कैसे कैसे मैं बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका एक है सिंपल, और एक है आपका वेटेड। वेटेड एवरेज, ठीक है, सिंपल और वेटेड। सुपर प्रॉफिट अपने में खुश है अकेले, उसको नहीं जरूरत है किसी दूसरे की। सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये क्या है भाई, कैपिटलाइजेशन
ये ही, इसमें दोनों आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हो गए 5। क्या हो गए 5? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट इज टोटली कितने हो गए? 5। लेकिन ये है 3 ही, ठीक है, तो समझो इस बात को मेरी। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे भाई। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल में क्या डिफरेंस है भाई? ऑब्वियसली बात, अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मीनिंग क्या है भाई? गुडविल क्रिएटेड इंटरनली बाय द बिजनेस थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स, अपने खुद के एफर्ट से, रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी की वजह से बनती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज गुडविल किसको बोलते हैं? गुडविल अराइजिंग व्हेन अ बिजनेस इज परचेज फॉर मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। मैंने एग्जांपल भी दिया पीडब्ल्यू वाला, तो वो भी चीज है, ठीक है। रिकॉग्निशन इन बुक्स, भाई इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। वैल्यूएशन, ठीक है, इसको डिफिकल्ट है मेजर करने में, लेकिन क्या है, इसका जो भी एक्सेस परचेज मनी होगा, आप उसकी नेट एसेट से जो ज्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया होगा उसको गुडविल मान लेते हैं, ठीक है। क्रिएशन क्या है? क्रिएटेड ओवर टाइम पीरियड, ये एकदम ओवर टाइम लगता है इसमें, समझ गए ना। और इसमें टाइम नहीं लगता, इंस्टेंटली परचेज किया मैंने, पैसा है मेरे पास, मैंने तुरंत परचेज किया, तुरंत बन गई गुडविल मेरी, समझ गए ना। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है भाई? अ कंपनी बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन ओवर इयर्स, अ कंपनी बायस अनदर कंपनी पेइंग मोर देन इट्स नेट एसेट्स, समझ गए ना। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना प्लीज, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए थोड़ा सा आते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी गुडविल को कैलकुलेट करने की भाई। जब कोई पार्टनर, कब कब जरूरत पड़े? जब हम, कोई नया पार्टनर आएगा पार्टनरशिप में, तब कोई पार्टनर रिटायर होगा, तब क्या कहा, पार्टनर, कोई पार्टनर दुनिया छोड़ के चला जाएगा, तब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे। अब तुम कहोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकते हैं, हाँ भाई चेंज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई, म्यूचुअली अगर पार्टनर से एग्री है तो हो सकता है। पार्टनरशिप डीड को कितनी बार भी एडिट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, बस म्यूचुअली एग्री होने चाहिए सारे पार्टनर्स, ठीक है। अमलगमेशन, मर्जर, तो अमलगमेशन क्या होता है? दो कंपनी आपस में मिल गई, ठीक है, उसको बोलते हैं मर्जर और अमलगमेशन, ठीक है। सेल ऑफ बिजनेस, जब कुछ किसी बिजनेस को भाई सेल किया जा रहा है, तब ऑब्वियसली बात है, डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, कोई फर्म प्राइवेट कंपनी बन रही है, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है, तो सब तब उस टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे भाई? गुडविल वैल्यूएशन इज नीडेड व्हेन एवर ओनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग इन अ बिजनेस चेंजेस, कोई भी चेंज हो रहा हो बिजनेस में तो क्या होगा? गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, इट्स मैंडेटरी। आ जाओ भाई, अब आते हैं थोड़े से, अब वन बाय वन हर मेथड को समझते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने बता ही दिया, पहला सिंपल, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड, प्रॉफिट मेथड, ठीक है, मैंने बोला वैसे ही लिखा हुआ आया है, ठीक है। अब भाई कैसे करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट? सिंपल सी बात है भाई, टोटल प्रॉफिट, जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का दिया हुआ है, उससे डिवाइड करेंगे, और जितने साल का आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, जितने भी का परचेज ईयर है, जितने साल का भी आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, उसको बोलते हैं परचेज ईयर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी आपकी गुडविल। इतना सिंपल है, जैसा नाम सिंपल है वैसे काम सिंपल है इसका। ईयर दिए हुए हैं 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, 40,000, 50, इनको टोटल किया 2 लाख निकला, एवरेज प्रॉफिट निकाला गया, कितने साल का दिया हुआ है? 4 साल का दिया हुआ है, डिवाइड बाई 4 किया, वो 50,000 आया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितने परचेज ईयर है? 3 ईयर परचेज ईयर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1.5 लाख आ गई आपकी गुडविल, सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्या भाई? आपको हर ईयर का को वेट देना पड़ता है, और ध्यान रखना जो लेटेस्ट ईयर होगा उसका वेट ज्यादा होगा,
अगर ये मेरा 2026 है तो इसको मैं ज़्यादा वेट दूंगा, ये 2025 है इसको वेट कम दूंगा, ऐसे सिंपल समझ में आ गया ना। सबसे पुराने वाले को कम वेट, 1 2 3 4 ऐसे देंगे नंबर में ना आपका। इसका आप प्रॉफिट का मल्टीप्लाई वेट से करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा। टोटल का टोटल उसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। इस कॉलम का टोटल करेंगे तो 5,20,000 रुपये आया। टोटल वेट कितना हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 10 हुआ। तो 5,20,000 डिवाइड बाई 10 कितना आया, 52,000 एवरेज आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, जब गुडविल निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। सॉरी मैंने गुडविल इसमें कैलकुलेट नहीं करके दी आपको। 52,000 इंटू कितने परचेज दिए थे बेटा, 3 थे, ठीक है। तो कितना आया बेटा आपका, 1,56,000। ये क्या है आपकी गुडविल, ठीक है, ये है गुडविल आपकी, ठीक है, ना कि ये है गुडविल। परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेटेड एवरेज में भी, ठीक है। चलो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड आ गया तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा क्या कहता है, होता क्या है सुपर प्रॉफिट, बेसिकली मेरे पीयर से जो भी मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। सपोज करो एक कोचिंग है, ठीक है, SRNG, ठीक है, और एक कोई कोचिंग है यहाँ पे, दूसरी कोई कोचिंग है। हमने 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, उसने भी 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, उसके प्रॉफिट कम आ रहे हैं, क्यों, गुडविल की वजह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल देखो, जितनी भी सारी कोचिंग्स हैं, सपोज यहाँ पे जितनी भी कोचिंग है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में अल्फा प्लाजा में 10 कोचिंग है, 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। और 10 लाख पे सबको बेसिकली 9-10% मिलता है। कितना मिलता है, लाख रुपए वो साल कमाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कितना कमाता हूँ साल का, मैं 12 लाख कमाता हूँ, नहीं सॉरी 2 लाख कमाता हूँ साल का। तो जो 1 लाख में एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, जो कि सब बिजनेस कमा रहे हैं 1 लाख, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ। 1 लाख जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ वो क्यों कमा रहा हूँ, दैट ऑल बिकॉज ऑफ गुडविल। तो वो जो प्रॉफिट है 1 लाख एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो वही मैंने लिखा हुआ है बेटा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट वही होता है, मैंने बताया ना 10 लाख रुपए लगाया वो सबने, सबको 10% मिल रहा है। तो कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख सब कमा रहे हैं, सभी कमा रहे हैं 1 लाख, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। तो एवरेज प्रॉफिट जो निकला उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जब माइनस करेंगे उसके बाद क्या हुआ, वो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो बेटा आप कैसे, आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ था 1,50,000 रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3 ही साल, मैंने 3 साल ही देखा है सबके लिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहते हैं भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भाई, 8 लाख पे 10% निकाला तो 80,000, मतलब 80,000 रुपए सब लोग कमा रहे हैं। लेकिन जो मेरा बिजनेस है वो कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है, क्या कमा रहा है भाई, एवरेज प्रॉफिट जो था वो कितना था, 1.5 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, अगर डेटा दिया होगा जैसे पहले निकालने का कैलकुलेट किया ना मैंने, सिंपल और वेटेड एवरेज, सिंपल वैसे ही निकलेगा। तो जो निकाला तो वो कितना था, 1.5 लाख मेरा प्रॉफिट निकला। तो 1.5 लाख माइनस 80,000 मतलब 70,000 रुपए जो वो एक्स्ट्रा है ड्यू टू माई गुडविल। तो वो क्या होगा, वो ये मेरा होगा क्या, सुपर प्रॉफिट। ये क्या होगा मेरा, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है, वही अगेन प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, 3 साल है, 17 × 3 आ गया आपका 2,10,000। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लो। अब थोड़ा आते हैं भाई जो थोड़ा सा एज कंपेयर टू दीज थ्री मेथड्स थोड़ा सा और ट्रिकी है। अब आज समझते, इससे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बता ही दिया है, जितनी भी मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है, इन्वेस्ट की हुई है इसको बिजनेस को रन करने के लिए, तो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स,
प्लस करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसी लायबिलिटी साइड से निकालेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, तो क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली देखो जितने भी मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग बड़ा फंड उठा रखा है, जितना इन्वेस्ट शेयर कैपिटल है, उसको क्या बोलते हैं, प्लस करके कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए ना, जितना भी पैसा लगा हुआ है मैंने लगाया वो मोटा पैसा बड़ा पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। छोटा मोटा पैसा नहीं, करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स नहीं, ठीक है, सॉरी मतलब करंट लायबिलिटीज नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसको लेस ही करेंगे अगर वो दिया होगा तो टोटल लायबिलिटीज में से, ठीक है। अब आते हैं भाई कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो मैं पहला टॉपिक है, पहला मेथड है इसका कैपिटलाइजेशन का, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में बेटा क्या है आपका, आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप कैपिटलाइज कैसे करेंगे, उसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं मैं तो बता देता हूँ, सिंपल सा कैपिटलाइज करते हैं बेटा, 1.5 लाख है आपका एवरेज प्रॉफिट, आपने 1.5 लाख को 100/10 करना है, इसमें 10 नहीं दिया हुआ है, सॉरी अगेन सॉरी, इसमें 100/10 करना है, 1.5 लाख इंटू 100/10 दैट इज 15 लाख, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, /10 करना है इसमें, 100/10, ठीक है। किसको, किसी को भी कैपिटलाइज जब करते हैं बेटा, किसी को भी कैपिटलाइज करते हैं तो ठीक है, उसका 100 ऊपर लिखते हैं और रेट नीचे करते हैं 10%, ठीक है, सिंपल, जिसको भी कैपिटलाइज करना हो सिंपल तरीका है, जहां भी कैपिटलाइज करने का आ जाए तो यही करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, रेट जो होता है वो नीचे लिखते हैं, 100 ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है। जो हमने अब इसको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया तो क्या आ गया हमारा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई, इसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आ जाएगा हमारा, गुडविल आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बेटा, 15 लाख दिया हुआ ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 15 लाख, सॉरी 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 सॉरी, क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आई एवरेज प्रॉफिट की कितनी आई, 15 लाख, 15 लाख, ठीक है, 15 लाख में से कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 8 लाख, वो माइनस कर दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करने के बाद जो भी कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई है उसमें से माइनस करेंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल, तो हमारी गुडविल आ गई बेटा कितनी, 7 लाख, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, एक ही डिफरेंस है बस, और ध्यान रखने मोस्ट ध्यान ही रखना है उस चीज को जो बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, उसमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे, वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया तो उसको क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो निकल के आएगा उसको 100/10 करेंगे, ठीक है, अगेन सॉरी, ठीक है, तो 100/10 जब करेंगे तो उसको कैपिटलाइज हो गई, क्या हो गई बेटे, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 100/10 को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन, बस क्या करो, उसके रेट को नीचे कर दो और काम हो जाएगा अपना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, एवरेज प्रॉफिट कितना, 1.5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 80,000, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट 70,000, करेक्ट है भाई। अब आते हैं भाई गुडविल कैसे का निकालेंगे बेटा, इसकी वही करेंगे, 70,000 इंटू 100/10 कैपिटलाइज करेंगे, वही हमारी गुडविल, बेटा इसको जो कैपिटलाइज करते हैं ना सुपर प्रॉफिट को, वही गुडविल होती है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करने की जरूरत है ही नहीं, बस यही डिफरेंस है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, सिंपल है। तो यहां पे क्या किया, यहां पे केवल कैपिटलाइज किया सुपर प्रॉफिट को, वही क्या हुई हमारी, वही गुडविल हो गई, 7 लाख निकला कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 7 लाख, लेकिन यहां हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट में जो भी हमने कैपिटलाइज निकाला, 1.5 लाख को कैपिटलाइज किया, 15 लाख आया, उसमें से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया, हमारी 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल एम्प्लॉयड थी, उसको माइनस करने के बाद हमारा क्या है, गुडविल आया, समझ गए, तो ये चीज भाई, सारे चैप्टर्स में यहाँ कवर करूंगा,
ठीक है, अभी गुडविल हो गया है, तो इतना ही था गुडविल में। और क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ, मैं और वीडियोस लेके आऊंगा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो बेसिकली ये हमारा पूरा बेसिक था गुडविल चैप्टर का। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। बाकी कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो मैं हूं यहाँ पर। बाकी जाओ धुरंधर मूवी देखो और लग जाओ। 12th है भाई, मेहनत करनी है और लगा के अच्छे नंबर लेके आने हैं। 100 आउट ऑफ 100 आप लेके आ सकते हो। अकाउंट्स में इजी है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। 100 आते हैं भाई अकाउंट्स में, मेरे खुद के 97 मार्क्स। ठीक है, बाय।